जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सम्मान करता कौन खरा? अंडा मछली मांस शराब, दिया फकीरों ने संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। गुरुदेव, तुम्हारे आज्ञा में चलूं, तुम में हो विश्वास, तुम्हें छोड़ नहीं और की कभी करूं मैं आस। तो देखो प्रेमियों, ऐसे बहुत से संत आए, गुरु महाराज जैसे हमारे संत आए, लेकिन वो गति जो गुरु महाराज के की थी, यानी वो पावर जो उनको सतपुरुष ने दे रखा था, वो किसी के पास नहीं था, पहले भी नहीं था, आगे की बात तो नहीं कह सकता हूँ, और इस समय भी नहीं है। गुरु महाराज ने पूरा अपने गुरु के आदेश का पालन किया और अकेले सक्षम होते हुए भी इस काम में, लेकिन गुरु का बराबर सहारा लेते रहे, क्योंकि गुरु के बगैर सहारा के और गुरु के यानी समझो बगैर यानी आदेश पालन के आदमी कामयाब नहीं होता है। आप ये समझो कि जब ये जीवात्मा निकल करके सतलोक में जाती है, वहाँ जब पहुँचती है तो वहाँ सारा भेद खत्म हो जाता है। सारे जब ये यानी शरीर उतर जाते हैं, यानी छूट जाते हैं, ये आप समझो स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, चारों शरीर जब छूट जाते हैं और शब्द को पकड़ करके शब्द अपनी तरफ खींचता है, जो वहाँ से उतर रहा है, ये वहाँ जब पहुँचाता है, तब सब एक तरह से हो जाती है। लेकिन वहाँ भी यानी ये समझो कि गुरु को अगर याद करते हैं तो गुरु उसी रूप में भी मिल जाते हैं, ज्ञान होते हुए भी। तो गुरु का बहुत बड़ा महत्व है, गुरु का बहुत बड़ा स्थान है। तो गुरु महाराज अपने गुरु महाराज को बराबर याद करते रहते थे और गुरु की दया से उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जो हम आप गुरु महाराज के शिष्य हैं, आप ये समझो कि आप ही अगर गुरु महाराज को याद करते रहोगे और गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर उनकी दया ले करके चलते रहोगे, उनके बताए नियम कानून का पालन करते रहोगे, संयम और नियम का पालन करते रहोगे, तो इसमें कोई राय नहीं है कि दोबारा फिर आपको इस दुनिया में आना न पड़े। निकल जाओगे, इसमें दो राय नहीं है कि आप अपने घर न पहुंच पाओ, आपको फिर दोबारा यहाँ आना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब विश्वास में कमी आ जाती है, तब यानी समझ लो कि आदमी का मन भटक जाता है, इधर उधर माया भटका देती है। अब ये विश्वास में कमी कब आती है? विश्वास में कमी तब आती है जब इधर उधर से कहीं से खान पान गलत हो जाता है, तब विश्वास में कमी आती है। कब चाल चलन बिगड़ जाता है? जब खान पान गलत हो जाता है। इसीलिए बराबर निरख और परख करते रहना चाहिए। मान सम्मान का भूत, धन दौलत कमाने का भूत, प्रतिष्ठा बढ़ाने का भूत कब सवार होता है? वही जब यानी समझो जो अन्न जल संग का असर होता है वो आ जाता है। तो बराबर परमार्थियों को इससे बचना चाहिए। कैसे बचा जाए, क्या किन किन चीज़ों से बचा जाए, ये बातें आपको जो पुराने लोगों सत्संगों में बताया जाता रहा है। पूरा आदेश का पालन करेंगे,
देखो हम आदेश का पालन करते हैं और बाकी सब सौंप देते हैं गुरु महाराज पर। गुरु महाराज की दया से ही हम सब कुछ करते हैं। हमको आप कुछ भी कह लो, लेकिन हम तो अपने को उनका मुरीद, उनका भक्त, उनके लिए एक नाचीज ही अपने को मानते हैं कि हम उनके सामने नाचीज हैं। गुरु महाराज के आदेश का पालन करूंगा आपको प्रेमियों। अब आप जो नए लोग आए हो, पूरी बात भले इसको न समझ पाए हो, तो आपको मोटी मोटी बात मैं समझा देता हूँ। देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान का दर्शन करने के लिए मिला है। अब भगवान के दर्शन का उपाय अगर आपको नहीं मिलेगा तो दर्शन नहीं हो सकता है। और भगवान अगर मिल जाएंगे, जो उनकी आवाज है सुनने को मिल जाएगी, उनका रूप का दर्शन हो जाएगा, तो आपके अंदर निखार आ जाएगा, आपका व्यक्तित्व चमक जाएगा। आप समझ लो कि जहाँ भी हाथ डालोगे, चाहे दुनिया का काम हो, चाहे वो ऊपर के लोगों का सफलता हो, वो सब आपका कदम छूमेगी। इसलिए एक निशाना आपको बनाना है, एक ही साधे सब सद है और सब साधे सब जाए। देखो, गृहस्थ आश्रम अच्छा आश्रम है, श्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, घर को छोड़ करके इस समय पर जो तपस्या करने के लिए बाहर जाता है, उसके तपस्या में विघ्न बाधा बहुत आती है और फिर उसको लौट करके गृहस्थ आश्रम के जैसा ही जीवन बिताना पड़ जाता है। इसलिए आप गृहस्थ आश्रम में रहो, घर मत छोड़ो, जमीन जायदाद मत छोड़ो, बाल बच्चे हैं तो उनको मत छोड़ो। आप माता पिता, यानी अगर बच्चे नहीं है, औरत नहीं है, तो माता पिता की आप सेवा करो। लेकिन यह जो दुनिया का काम करने में लगे हुए हो, इसी को सब कुछ मत समझो कि हमको यही काम करना है, इसीलिए हम पैदा हुए। आप किस लिए पैदा हुए हो? इस मनुष्य शरीर के रहते रहते दुखों से छुटकारा पा जाओ। और अगर नहीं चेतोगे तो यह निश्चित है कि यह शरीर एक दिन छूटेगा, यह काया आपको छोड़नी पड़ेगी जो हीरा जैसी मिली हुई है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये मृतलोक है, दुनिया संसार सबको छोड़ना पड़ा, आपको भी छोड़ना पड़ेगा। तो आप रोने धोने वाली योनि में चले जाओगे, तकलीफों वाली योनि में चले जाओगे। पशु और पक्षियों को देखो इस समय कितनी तकलीफ है। कहाँ? जहाँ पानी की कमी है, और जहाँ पानी है भी और कोई ऐसा दयालु नहीं है कि पानी का इंतजाम कर दे, तो ये बेचारे प्यास से रह जाते हैं। आप ये समझो, प्यास से भी तड़प के मर जाते हैं। आप देखो कि किन स्थानों पर अन्न की कमी है, फल नहीं होता है, बहुत पानी की कमी है, वहाँ भूख से भी अकाल मृत्यु इनकी हो जाती है। तो आप ये समझो बड़ी तकलीफ है, हर योनि में बड़ी तकलीफ है। नरकों में तो तकलीफ है ही, लेकिन हर योनि में, चाहे पशु की योनि हो, पक्षी की योनि हो, और चाहे जो है मनुष्य की योनि हो, हर योनि में तकलीफ है। जब तक इन योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा, यानी समझो इस मृत्युलोक से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। देखो, आप सुख की खोज करते हो, सुख का क्षणिक अनुभव करते हो, थोड़ी देर के लिए अनुभव करते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही दुखदायी हो जाता है। जैसे बढ़िया बढ़िया खा लिया, मन कहता और खा लो और खा लो, खाते चले गए, लेकिन अब हुआ पेट खराब, दस्त हुआ, तकलीफ हुआ, तो परेशानी तो होगी ही होगी। इसी तरह से कुल मिला करके कितना भी आदमी कहे मैं सुखी हूँ, लेकिन हर कोई दुखी है, और इस समय पर तो हर कोई दुखी है। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए आपके पास उपाय है, सुख और शांति पाने के लिए आपके पास उपाय है। इसी मनुष्य शरीर में आपके ऐसा रास्ता है कि जिससे आप
सुख को छोड़कर सुख की तरफ बढ़ जाओ, अंधेरे को छोड़ करके आप उजाले की तरफ चले जाओ। वो रास्ता इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है। यहाँ पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, पिंडी दसवां द्वार कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं। वहीं पर ये जीवात्मा बैठी हुई है जो इस शरीर को चलाती है। नए लोग समझो, जीवात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा की अंश, परमात्मा का छोटा टुकड़ा जो इस शरीर के अंदर शरीर को चलाता है। और शरीर गृहस्थी चलाती है। ये शरीर दूसरों का इंतजाम करती है। शरीर जो है वो परोपकार भी करती है। शरीर पेड़ पौधे लगाकर हरा भरा करती है, फल फूल लगा करके खिलाती खिलाती शरीर काम करती है। किसके ताकत से? जीवात्मा के ताकत से। जीवात्मा जब निकल जाती है तो इस शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। ले जा करके जला करके जमीन के अंदर गाड़ करके नामो निशान मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जीवात्मा बैठी हुई है इन्हीं दोनों आंखों के बीच में। तो जब यहाँ से ये निकलेगी, ऊपर की तरफ जब जाएगी, तब प्रभु का दर्शन होगा। इस शरीर में इन बाहरी आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं हो सकता। साक्षात ऐसे प्रभु का दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता है। आप तो प्रभु चाहे पेड़ को मान लो, चाहे पौधे को मान लो, चाहे आप पत्थर को मान लो, चाहे मिट्टी को मान लो, लेकिन उनका दर्शन नहीं हो सकता। इनको भी प्रभु मानो आप। अलग अलग लोग प्रभु मानते हैं, अलग अलग लोग भगवान मानते हैं, नाम लेकर ये हमारे भगवान हैं, यही हमारे सब कुछ हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं हो सकता। दर्शन किससे होता है? अंदर की आंख से। और उस अंदर की आंख के सामने लगा हुआ है पर्दा। किसका पर्दा? जो अच्छा किया बुरा किया वो पर्दा लगा हुआ। कर्मों का चक्कर रहता है। कर्म यानी समझो सामने द्वारे आ जाते हैं तो वो कर्म लगे हुए हैं। कर्म जो भी जिसने किया यानी उससे छुटकारा नहीं पाया। जब तक महात्मा नहीं मिले, जब संत मिले, तो समझो कर्मों को काटे और तभी यानी समझो के ज्ञान हुआ। जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने बताया रास्ते पर, जो रास्ते पर चले, मानव शरीर के अंदर जिनको यानी कोई कमियां नजर नहीं आई, उनको ज्ञान हो गया और वो इस चीज को समझ गए। तो आपके शरीर के अंदर भी यानी जीवात्मा है और वो रास्ता है, लेकिन वो जो जीवात्मा की आंख है उसके सामने कर्म जमा हुए हैं। जैसे ये आंख है, आंख के ऊपर पर्दा लग जाए, मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, न दिखाई पड़े, पर्दा डॉक्टर हटा देता है, मैल को हटा देता है, साफ कर देता है, दिखाई पड़ने लगता है। जैसे ये कान है, इसमें मैल जमा हो जाती है, सुनाई नहीं पड़ता है, तो उसको मैल को निकाल देते हैं तो सुनाई पड़ने लगता है। अब कौन निकालता है? जो जानकार होता है, डॉक्टर होता है, वो निकालता है। पहले के समय में संयम और नियम का पालन जब लोग करते थे, मैल नहीं जमा होती। मोटी बात आपको बताऊं, नाभि में तेल डालते रहो तो मैल नहीं जमा होगी, मैल निकल जाएगी। लेकिन अब जानकारी होनी चाहिए। इन सारी जानकारियों को कौन देता था? जिन्होंने गृहस्थी को बनाया था, गृहस्थ आश्रम का जो नियम कानून बनाया था सुखमय जीवन के लिए, उनके पास जब लोग जाते रहते थे, महात्माओं के पास जब लोग जाते रहते थे, तो कान साफ हो गया, बाहर की आवाज सुनाई पड़ने लग गई, आंख साफ हो गई तो बाहर की चीजें दिखाई पड़ने लग गई। ऐसे ही जब कर्म साफ होते हैं, गंदगी अंदर की साफ होती है, मैलाई जब साफ होती है, मैलाई जब कट कर जाए, मैलाई जब कटती है तब अंदर की आंख खुलती है, जीवात्मा की आंख खुलती है। तो जीवात्मा के आंख से ही अन्य देवी देवताओं का दर्शन हो सकता है। भगवान प्रभु अल्लाह ताला, पाक परवरदिगार, गॉड जिसको कहते हो, उसका दर्शन हो सकता है। तो कब होता है? कि जब कोई जानकार मिलता है। तो जानकार कौन होता है? जिनको संत सदगुरु कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया, जिनको सच्चे गुरु कहा गया, वो मिलते हैं। वो कौन होते हैं? वो जानकार होते हैं, रास्ते के जानकार होते हैं, रास्ते पर चलाए हुए होते हैं। बराबर ऊपर वाले की दया उनके ऊपर होती है,
दया लेते रहते हैं जो बराबर, वो रास्ते के जानकार होते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, रास्ते के जानकार थे, रास्ता बताते थे, कराते भी थे। आप ये समझो कि कर्मों का इतना जटिल विधान बना हुआ है और कर्म इस तरह के हैं कि उसको जो करता है किसी भी जन्म में उसी को काटना पड़ता है। तो उसके लिए युक्ति बताते हैं और ये काल का देश है, पावर यानी समझो इस्तेमाल न करने का उसने प्रार्थना कर रखा है कि पावर का इस्तेमाल करके जीवों को नहीं ले जाएंगे, युक्ति बता करके उपाय करा करके मदद करके जीवों को ले जाएंगे, इसलिए करवाते हैं और करना ही पड़ता है। तो आप फिर समझो कि भजन ध्यान सुमिरन तो गुरु बताते हैं, गुरु महाराज ने बताया, उसको करना ही पड़ता है। अब गुरु के आदेश का पालन मैं करता हूँ, मैं तो गुरु का गुलाम। गुलाम किसको कहते हैं? जो कोई इच्छा नहीं रखता है, उसका मालिक जो चाहता है वही वो करता है, जो वो खिलाता है वही खाता है, जहाँ रखता है वहीं रहता है, जो करवाता है वो करता है, जिसको कोई ख्वाहिश इच्छा नहीं होती है वो होता है गुलाम। तो मैं तो गुरु का गुलाम हूँ। तो मुझे तो बताना है, आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो गुरु भक्ति तो करनी ही करनी है, क्योंकि गुरु से यही सीखा है कि गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न छूट हो जाए। मनुष्य शरीर में होने के नाते गुरु भक्ति अगर न की जाए तो समझो कि यह मोह में जीव फंसता चला जाता है। यही कारण है कि लोग भटक जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, गुरु को भूल जाते हैं, गुरु के आदेश को वचन को भूल जाते हैं, गुरु भक्ति उनकी नहीं कर पाते हैं। जो कर्मों को काटने का सेवा का विधान बना दिया, भजन का विधान बना दिया, उससे अलग हो जाते हैं तो फंस जाते हैं। तो आप फिर समझो जो आप नए लोग आए हो, आपको भी रास्ता बताऊंगा, नाम बताऊंगा, वो नाम बताऊंगा जो हमेशा से संत आए और बताते रहे, चाहे पूरे रहे हों, चाहे अधूरे रहे हों, चाहे थोड़ी जानकारी रखने वाले रहे हों, चाहे कैसे भी रहे हों, लेकिन नाम तो सब लोगों ने बताया। जितने भी आए, जिन्होंने मेहनत किया वो उनसे भी आगे निकल गए, वो तो रह गए, लेकिन जो मेहनत किए वो उनसे भी आगे निकल गए। तो ऐसे समझो कि जिन्होंने जो नाम बताया, सब लोगों ने बताया। बहुत से लोग नामदान दिलाने के लिए लाते हैं, भटके हुए को कहते हैं रास्ता बताना, पौड़ी का काम होता है, बताना चाहिए। तो लोग भटक रहे हैं, जानकारी नहीं नामदान क्या चीज होती है। उनको तो जिसने जो भी बता दिया कि 100 करोड़ नाम कहते हैं, लाख नाम कृष्ण के, जिस नाम को लोग जानते वो नाम बता देते हैं, और जब उसी नाम को याद करते हैं तो कुछ न कुछ उनको फायदा होता है, धार्मिक भावना उनके अंदर जगती है। उस वक्त पर तो समझो अपने नाम याद करते समय बुद्धि को लगाते ही हैं, तो कुछ न कुछ फायदा होता है, कुछ न कुछ होता ही सबको। लेकिन जब ये नाम की जानकारी अपने प्रेमी कराते हैं कि भाई सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, पीछे के जितने भी नाम हैं उनसे कोई काम नहीं बनने वाला है, नाम रहा संत नाधीना, संत बिना कोई नाम नहीं चीना। जब समझाते हैं तब नाम की इच्छा लोगों की लेने की जग जाती है। और नाम की कमाई करने पर, नाम जपने पर क्या फायदा होता है, ये तो जब करते हैं तब पता चलता है। तो आपको कोई लाया होगा, बताया होगा, अब जब इसको करोगे तब आपको फायदा होगा। यह संकल्प जब बनाओगे, इतनी भी विघ्न बाधा आएगी, लेकिन हमको विश्वास के लिए करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो आप ये समझो आपको ये नाम फलदायी हो जाएगा। ये नाम जो आवाज ऊपर से उतर रही है, ध्वन्यात्मक नाम आपको बताऊंगा, यही नाम आपको खींच करके ले जाएगा और प्रभु के गोद में बैठा देगा, प्रभु का दर्शन करा देगा। जो सबका मालिक, जो सचखंड मालिक बताए गए, जो अमरलोक के मालिक बताए गए,
जो सतलोक के वासी बताए गए उनके गोद में आपको बैठा देगा। शराब पिया, जान में खाए अनजान में खाए, बताया नहीं किसी ने, या बताने के बावजूद भी आपका मन नहीं माना, आपका मन उधर ले गया, खाते पीते रहे, लेकिन अब मत खाना पीना। जीव हत्या होती है इसमें, और जीव हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है और उस पाप को भोगना पड़ता है। अभी मछली के उदाहरण हमने दिया, मछली के जैसे गले में फंसता है ऐसे ही भर रह जाते हैं। बहुत से लोग मरते समय ऐसे हिलाते हैं, उनको दिखाई पड़ता है कि ये देखो बकरा सींग मार रहा है, ये देखो जो है वो घोड़ा हाथी और ये सब ऐसे चिल्लाते हैं, ये देखो भैंसा मार रहा है, ये देखो शेर हमको नोच रहा है, ऐसे चिल्लाते हैं। तो कहा गया बदला कहीं न जाए, यानी समझो जो गल काटे और का अपना रहा कथा है, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला तो देना ही पड़ेगा, बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए इन पर करो दया, दया धर्म का पालन करो, दया धर्म सीखो। अब अभी तक जो गलती हो गई, लेकिन अब गलती मत करना। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और शराब जैसे नशे का कोई भी चीज का सेवन आप मत करना। देखो अब आजकल तो तमाम गोलियां चल गई नशे वाली, और इतनी छोटी गोली, जब ऐसे नजर से देखो उसको खुद तक साफ तक दिखाई पड़ती। कोई एक गोली खा लेता है, पागलों की तरह नाचता है नशे में, सब भूल जाता है, सारा रिश्ता, सारा धन, सारा घर सब भूल जाता है। और नशे की आदत इस समय पर बहुत लोगों में हो रही है, इसीलिए बराबर कर रहे हैं बच्चों को बचाओ, बच्चियों को बचाओ, नहीं तो नशे की आदत में जब ये पड़ जाएंगे तो यह हर बुराई में चले जाएंगे, हर तरह की बुराइयां इसमें आ जाएंगी। मजबूरी बस कुछ लोग तो इसी काम में लगे हुए हैं कि इनको नशे की आदत डाल दी जाए, जीवन बर्बाद कर दिया जाए, आगे न बढ़ पावें, तरक्की न कर पावें। कुछ लोग उनके धन के हविष में, कुछ लोग उनके शरीर के हविष में यानी ये सब काम करने में लगे हुए हैं। इसीलिए बराबर समझाया जाता है कि अच्छे का साथ करो, अच्छे का साथ बच्चों को कराओ, बच्चों पर निगरानी रखो। कम यानी उम्र में बच्चे भटक जाते हैं तो ध्यान रखो, इसलिए बताया जाता है। तो आप कोई भी नशे का सेवन मत करना, और नशे की आदत अगर बन गई है तो जब संकल्प बना लोगे तो छूट जाएगा। उनका साथ है लेकिन नहीं करना। किसका साथ? जिनके साथ में आप पीते हो, खाते हो, उनका साथ मत करना, तो उधर से मन हटेगा। अच्छे लोगों के पास उठना बैठना, सत्संगियों के पास उठना बैठना शुरू करोगे, उनके साथ भजन करोगे, सेवा करोगे, तो नशे की तरफ से यानी मन हट जाएगा। और ऊपर का नशा जब मिलेगा, मन नाचने लगेगा। मन ही तो मस्त होता है, यहाँ इस शरीर में मन मस्त हो जाता है। जब तक जैसे का मस्ताना हाथी झूमने लगता है, ऐसे रुक जाता है अपनी जगह पर। मन की गति और की तरफ से हट जाती है। इसलिए यानी समझो कि जब नशे में आदमी होता है तो शरीर फिर काम नहीं करता, उसका मन उससे काम नहीं ले पाता शरीर से, मन खुद मस्त हो जाता है। लेकिन मन जब ऊपर का नशा पाएगा, ऊपर तो ये नशा क्या है, ये नशा तो शाम को आदमी सेवन करता है, सुबह उतर जाता है, रोज नशा करना पड़ता है। उसमें तो एक बार नशा आ गया तो उतरता ही नहीं है। तो मन को उसका नशा जब मिल जाएगा तो इधर से तो बिल्कुल हट जाएगा। देखो आदमी को भूख लगी है, खाने का भी नशा होता है, पीने का भी नशा होता है, दूध पीता, कॉफी पीता है, लेकिन कोई अच्छी बात करने लग जाए, बैठ जाए, कोई किस्सा कहानी सुनाने लग जाए तो उतनी देर के लिए उसको भूल जाता है। ऐसे ही वो चीज भूल जाती है, ये भूल जाती है खाने पीने वाली चीजें। जिधर ये मन ले जाता है शरीर को, उधर से मन जब हट जाता है तो ये चीजें छूट जाती हैं, बड़ी आसानी से छूट जाती हैं। लेकिन मुख्य चीज है विश्वास होना चाहिए और कर्म होना चाहिए। कर्म नहीं करोगे, करोगे नहीं
तो ऐसे दया करो दया करो दया करो, तो दया दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी कोई तरक्की नहीं कर पाता है, आलसी कोई आगे नहीं बढ़ पाता है, और दया वही मांगता है दैव से, बस दया करो दया करो दया। ऐसे काम नहीं होता, करने से होता। करोगे भाई तो आप पाओगे। इस वक्त पर तो इस तरह से दया चल रही है ऊपर वाले की कि थोड़ी देर करो, थोड़ी देर कर ले लो। मजदूरी नहीं रोकता है, मजदूरी तुरंत का तुरंत देता है। जितना करोगे उतना तो मिलना ही मिलना है। आपको परहेज करना है, मांस मछली अंडा शराब का सेवन छोड़ना है, तेज नशे वाली चीजों का सेवन छोड़ना है। शरीर को पवित्र रखो। शरीर अगर गंदा हो जाए, शरीर से ही कर्म आते हैं जो अंदर जमा होते हैं, जो भजन की तरफ से, सेवा की तरफ से, परमार्थ की तरफ से, ज्ञान की तरफ से हटा देते हैं। तो शरीर को साफ सुथरा रखो। साफ सुथरा का मतलब क्या होता है? यानी बाहर से इसकी धुलाई कर लिया, साबुन लगा लिया, कपड़ा साफ पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सफाई हो गई। अंदर जैसे मन मैला हो जाता है, कहा गुरु बिन मैलो मन को धोई। मन साफ होना चाहिए। मन की सफाई आपको अंदर से करने की जरूरत है। तो अंदर मन कब साफ होगा? जब शरीर पूरे कर्मों से बचेगा, तो उससे इसको बचाना है। जैसे आप ये समझो कि संतान उत्पत्ति के लिए, यानी समझो कि एक पत्नी व्रतधारी होना भी पड़ता है, सृष्टि को चलाने के लिए होना भी पड़ता है। लेकिन ये नहीं मतलब है कि बस एक पत्नी है तो 4 पत्नी बना लिया। ये नहीं है कि एक पुरुष है तो 4 पुरुष से रिश्ता जोड़ लिया। उससे क्या होगा? शरीर आपका अपवित्र होगा और मन उससे मोटा होगा। मन को छीना करना पड़ेगा, तब यानी समझो कि यह मन रुकेगा। नहीं तो मन नहीं रुका तो आप समझो लाख कर्म करो तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो लोग काल के बनाए हुए देवी देवता या भगवान जिनको लोग कहते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, और वो जो चीज दे सकते हैं, मन अगर साथ नहीं देता है तो वो जो चीज दे सकते हैं उसको भी लोग नहीं पाते हैं, नहीं ले पाते हैं उनसे। वो भी यानी समझो कि मन के न साथ देने पर वो भी चीज नहीं मिल सकती है, दुनिया की भी चीज नहीं मिल सकती है। इसलिए मन को साफ सुथरा रखना चाहिए। शरीर को अपवित्र मत करो। अपवित्र से मन गंदा होगा, कर्म आएंगे। न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप जिस हालत में हो, जहाँ भी हो, ऐसे ही आपको करना रहेगा। नौकरी में हो, व्यापार में हो, खेती के काम में हो, जिसमें भी हो, मजदूरी में, उसी में करो। जो दैनिक क्रिया करते हो उसको करो। जो पेट के लिए, शरीर के लिए करते हो, धन इकट्ठा करते हो, बच्चों के परवरिश के लिए, वो काम मेहनत और ईमानदारी से करो, छोड़ना नहीं है। लेकिन 24 घंटा आप अभी तक इसी में लगे रहते हो, बाल बच्चों के लिए, शरीर के सुख के लिए लगे रहते हो। इससे थोड़ा समय निकालो अपने आत्मा के सुख के लिए। 2 घंटा आप समय निकालो 24 घंटे में से। बाकी समय 22 घंटे का आपका है। आप कैसा यानी इसको अपने जीवन में खर्च करते हो ऐसे खर्च करो, लेकिन बुरे कर्मों में खर्च मत करना। खान पान यानी समझो इस खराब करके यानी कर्मों को मत खराब करना, ये जरूर बता रहा हूँ। दुनिया की चीजों का फायदा उससे हो सकता है। मन आपका जो मोटा हो रहा है, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम बोलने से मन झीना हो सकता है, लेकिन ये जो ध्वन्यात्मक नाम है, खींच करके पकड़ करके आपकी जीवात्मा को ले जाएगा, यही ले जाएगा। तुम शाकाहारी हो, बोले हम शाकाहारी हैं, शुरू से शाकाहारी, बोले ये तो हो ही नहीं सकता है कि जब तुम रोज बैठो और शाकाहारी रहे हो और शाकाहारी हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा आदमी वहीं खड़ा था, स्वामी जी महाराज उसकी तरफ देखे, अरे बोले महाराज जी ये झूठ बोलता है, ये तो इतना मुर्गा काटा है, इतना बकरा काटा है, ये कि जो है
जिसको कहा नहीं जा सकता है। तो पेट को पूरा कब्रिस्तान बनाया है ये। तो बोले गुरु महाराज बोले बस यही तो बात है, यही तो बात है। तो अब आप इस चीज को समझो कि कर्म वो जो होते हैं जल्दी जलते नहीं, जलते किससे? इसी के द्वारा जलते हैं। संत क्या करते हैं कि मदद करते हैं कर्मों को जलाने की, मर्यादा में बंधे होते हैं। किसी पर दया हो जाए, कर्म कट जाए, काट दें, वो बात अलग है, लेकिन सबका कर्म अगर काटेंगे तो शरीर से उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि काल के देश में होते हैं और काल का ही यह शरीर है, तो शरीर से उनको भी तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसलिए यानी उन्हीं के द्वारा आपको सत्संगों में जो पुराने सत्संगी हो सुनाया गया है कि इकरार कराता है, अपने साथ किसी को नहीं ले जाएंगे। आप पुरानी बातों को उनको नहीं याद रखेंगे, वो मांगा कि उनको पूर्व जन्म का याद न रहे और जो जिसमें रहे उसी में खुश रहे। तो जो आदमी है वो उसी में मस्त है, जहाँ जिसमें है उसी में मस्त है। तो ये वरदान मांगा था, तो कैसे मर्यादा का उल्लंघन कर सकते हैं? गुरु महाराज जैसे हमारे समझो कि बहुत पावर में थे, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिसने गुरु महाराज के लिए थोड़ा भी किया, गुरु महाराज ने उसके लिए बहुत ज्यादा किया। अब उसके कर्म न सुधरे, वचन को न पकड़ पाया तो भटक गए। बहुत लोग भटक रहे हैं, अब भी भटकते चले जा रहे हैं जब वचनों को छोड़ दे रहे हैं गुरु महाराज के। तो प्रेमियों, आप जो है अभ्यास जरूर करना और आप बुरे कर्मों से बचे रहना। अभ्यास करोगे तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, मालिक दया करेगा। सब बहुत लोगों पर दया करता है तो आप पर भी दया करेगा। आप ये समझो, चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। शक्ति जो कुछ भी शरीर के अंदर में आ जाए उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। हरि गोविंद सिंह 10वें गुरु में हुए, उनके लड़के का बाबा अटल नाम था। जब वो 9 साल के थे तो अपने पड़ोसी जिसके साथ खेलते थे उसके पास गए घर पर, तो उसका शरीर पड़ा हुआ था बच्चे का, और अगल बगल माता पिता और परिजन बैठे रो रहे थे। जब ये पहुंचे तो कहा क्या हो गया? बोले तो इनकी जान चली गई, ये तो खत्म हो गए। उन्होंने कहा ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगे? हमारी जो बारी थी कल खेल में, यानी जो इनसे हमको खेलना था वो बारी तो हमको लेंगे, वो पारी हम जीतेंगे इनसे। तो हाथ पकड़ा और कहा चल उठ, चल हमारी पारी पूरी कर दे, और खेल के मैदान में पहुंच गए। घर वाले तो खुश हो गए, लेकिन जो हरगोविंद सिंह उनके पिता थे उन्होंने कहा बेटा तूने ये क्या किया? प्रकृति के नियम का उल्लंघन क्यों किया तुमने? यानी समझो ऐसा तुमने क्यों किया? अब तो बेटा या तो हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा उसके बदले, जो तूने जिंदा किया है उसके बदले या तो हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा और या तो तुझको छोड़ना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा पिताजी गलती तो मेरे से हुई और मैं अब जा रहा हूँ, जान के बदले जान मैं दे रहा हूँ, जिंदा किया तो जान दे रहा हूँ। तो चमत्कार तो नहीं दिखाना चाहिए। आप ये समझो कि चमत्कार दिखाने से क्या होता है? चमत्कार दिखाने से शक्ति क्षीण होती है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।